रहमान कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। करामत आली जैसे घर वापस आया है, खाने के लिए बैठा तो उसकी पत्नी कहने लगी है कि उसे बेच दो, ये हमारे काम की नहीं है। और आगे कहने लगे हैं कि रहमान ने मुझसे कुछ तो कहा था, कुछ लोग उसे देखने के लिए आने वाले हैं, कुछ खरीद लेने वाले कुछ लोग आने वाले हैं, शाम को तुमसे मिलने भी आएंगे। ऐसा रमजानी ने करामत आली से कहा। करामत आली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद इस पर उसका कोई वश नहीं था। बात ऐसे है कि करामत आली जैसे ही सुना कि रमजान ने किसी व्यक्ति से कहा है कि गाय को बेचना है तो वो लोग देखने के लिए आएंगे, ये सुनकर करामत आली खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध होने लगा, शायद जिस पर उसका कोई वश ही नहीं था। हम बातें करें और उसे कोई सुन ले, ये समय उसके हाथ से निकल गया है, ऐसा उसे लगने लगा। करामत आली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश है। उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। देखिए ऐसी बात होती, करामत आली को नहीं लगता कि हम अपनी लक्ष्मी को बेच दें, लेकिन घर वाले सुनते नहीं हैं, इसलिए हमारे इच्छा के खिलाफ जाकर सब काम करने लगे हैं। यह सोचकर खामोश रहा, उठा जगह से और लक्ष्मी के लिए सूखा चारा उसके सामने डालने लगा। लक्ष्मी ने चारों को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हूँ, मालिक यह क्या, आज मेरे खांकने को यह सूखा चारा ही है, दरअसल कुछ नहीं। खांकने का अर्थ है भुना हुआ चारा। दरअसल आज जो मुझे हमेशा के लिए जो आप मुझे खिलाते आए हैं वो नहीं है। बात ऐसी है कि जैसे लक्ष्मी को चारा दिया, उसी वक्त लक्ष्मी करामत की और निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, शायद कुछ कहना चाहती है, ऐसा कहने लगी है, ऐसा लगता है, मालिक यह क्या है, आज मेरे खाने को यह सूखा चारा है, ये मुझे खाने के लिए आज ऐसा ही सूखा चारा आपने रख दिया है, दरअसल कुछ नहीं है। शायद ऐसा लक्ष्मी मुझे कहती होगी, ऐसा करामत को लगने लगा। करामत आली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल के ओर चला गया। यह सोचते सोचते वहां से निकल गया और हाथ पांव धोने के लिए गली की एक नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया है। गली का जो कोना होता है, उसी कोने में जो नल होता है, उसी नल के पास अपने हाथ पैर धोने के लिए करामत आली चला गया है। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत आली उसे पहचानता था। 7-8 बज चुके हैं, करीब 7-8 बजे के रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत आली ने उसे देखा, करामत आली उसे शायद पहचानता था। इसके पहले कि उसके कुछ औपचारिक बातें हो, करामत आली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए? बात ऐसे हुई जैसे करामत ने उस व्यक्ति को देखा जो रमजान के साथ आया है, उसे देखते ही वह उससे प्रश्न किया, उसके साथ औपचारिक बातें भी नहीं की कि आप कैसे आए, आइए बैठिए। ये जो औपचारिक बातें होती है, कोई मेहमान आ जाता है, कोई दोस्त आ जाता है, तो उसके साथ जो औपचारिक बातें की जाती है, वो औपचारिक बातें न करते हुए सीधा उससे प्रश्न किया है कि क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ, बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती। करामत कहने लगा कि हमारी जो गाय है बूढ़ी हो चुकी है और बूढ़ी होने के कारण वो दूध भी नहीं देती।
वो व्यक्ति कहने लगा, तो क्या हुआ, तुम उसे लेकर क्या करोगे? करामत ने उससे प्रश्न किया। उसे ऐसे बुरी गाय को जो दूध भी नहीं देती है, ऐसे गाय को लेकर तुम क्या करोगे, ऐसा प्रश्न किया है। मैं कहीं और बेच दूंगा, उस व्यक्ति ने कहा। मैं उसे खरीद कर मैं किसी दूसरे को बेच दूंगा, ऐसा उसने कहा। करामत क्या कहता है, देखिए यह तुम्हारा पुराना धंधा, मैं जानता हूँ, तो मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। बात ऐसी है कि करामत जानता था कि वो व्यक्ति क्यों गाय खरीदने के लिए आया है, कैसे गाय खरीदता है, क्यों खरीदता है, और उसका कारण क्या हो सकता है कि जो गाय खरीदी जाती है उसका आगे वो क्या कर सकता है, ये करामत अली जानता था। इसलिए उसने क्या किया है कि वो उसे पूरा जवाब दिया कि मुझे तुम्हें गाय बेचनी नहीं। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भागती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है आने वाले को खड़े खड़े धुतकार कर भगा कर? रमजानी वहां खड़ी थी। रमजानी ने देखा कि करामत अली उस व्यक्ति के साथ इस ढंग से पेश आया, और ऐसे पेश आने के बाद रमजानी करामत से कहने लगी है, क्या यह भी कोई तरीका है आने वाले को खड़े खड़े धुतकार कर भगा देना? धुतकारना, धिक्कारना या उसका तिरस्कार करना। जब ऐसा व्यक्ति कोई आ जाता है तो उसके साथ सीधी बातें करना ये हमारा कर्तव्य होता है, लेकिन आपने उसे धुतकार दिया है, ऐसा गलत है, ऐसा रमजानी करामत से कहने लगी। करामत कहता है, तुम जानती हो वह कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा, वह लक्ष्मी को ले जाकर वहां बेच आएगा जहां यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? बात ऐसी है कि करामत अली अपनी पत्नी से कहने लगा, तुम जानती हो ये व्यक्ति ऐसी बूढ़ी गाय को खरीदता है और ऐसी जगह बेचता है जहां उसके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। जिसने हमें अमृत दिया, जिसने हमें आज तक खाने पीने के लिए या भौतिक सुख दिया, और आज हम उसे ऐसी जगह बेचना जहां उसके टुकड़े हो जाए, ये गलत है। ये अपने नियमों के खिलाफ है। ये जीवन या ऐसे जो हमारे साथ उपकार करता है उसी के साथ ये उपकार की जो गलत बातें हैं ये उसके साथ पेश आना, ये करामत अली कभी सोचता भी नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति हमारे ऊपर उपकार करता है तो उसी उपकार का बदला अपकार से कभी नहीं किया जाता। वैसे प्राणी ने हमारे साथ उपकार किया है, आज तक बहुत सारा उसने दूध दिया है। घर की जरूरतें पूरी हो जाने के बाद भी उस दूध को बेचा जा सकता था और हमने बेचा है, उससे कुछ पैसा भी हमें प्राप्त हुआ है, तब हमें ये लक्ष्मी अच्छी लगती थी। लेकिन आज दूध न देने के कारण हम उसे बेचना चाहते हैं, और वो भी ऐसे व्यक्ति को जो व्यक्ति उस गाय को ऐसी जगह ले जाएगा जहां उसके टुकड़े किए जाएंगे। ये गलत बात है, ऐसा करामत अली अपनी पत्नी से कहने लगा है। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर की बात ऐसी कि दिन भर उसका मन लगा नहीं, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, ऐसे ही पड़ा रहा। और शाम को बिना बिस्तर के चारपाई पर वो लेटा है। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, नींद ही नहीं आ रही थी। मन में विचार आने लगा कि लक्ष्मी का क्या करें, घर वाले हमसे बेचने पर तुले हुए हैं, हम क्या करें लक्ष्मी का? ये प्रश्न यहाँ करामत के मन में बार बार उसे सताने लगा है, इसलिए उसे नींद भी नहीं आई। रात काफी निकल चुकी थी। सवेरे देर पर वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खुली और उसे गले से बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ ले चले? बात ऐसी कि सुबह जल्दी नहीं उठा, करामत परेशान था, रात भर वो सोया नहीं था, इसलिए सुबह देर से वह
जब उसकी नींद टूट जाती है, वो अपने हाथ पैर सुबह का क्रियाक्रम करके उस लक्ष्मी के पास चला गया है, जिसे किसी डोर से बंधा है, लक्ष्मी को बांधा हुआ दिखाई देता है। उसी रस्सी को खोलकर वह अपनी लक्ष्मी को साथ लेकर बाहर निकलने लगा है। इतने में दरवाजे में रमजानी थी। रमजानी ने उनसे प्रश्न किया है, जो दरवाजे पर खड़ी है, उसने कहा, इसे कहाँ ले चले? तब करामत कहता है, करामत वाले ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है, इसकी किस्मत में जहाँ लिखा है, बस मैं उसे वहाँ लेकर जाने वाला हूँ। अब उसे मैं अपने घर में रखने वाला नहीं हूँ। ऐसा करामत वाले कहने लगा है। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा, वहाँ इत्मीनान से रहना, वहाँ तो हमारे घर की तुलना में मजे से रहेगी। भले ही मैं वहाँ न रहूँ, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा, तब तुम मुझे पहचानेगी भी या नहीं, खुदा जाने। कहते हुए करामत वाली का गला उतर आया, उसकी आंखों में आंसू उतर आए। वह ऐसे ही लक्ष्मी को साथ ले जाने लगा है। लक्ष्मी को साथ लेकर आगे बढ़ने लगा है। लक्ष्मी आगे जा रही है। लक्ष्मी से कुछ रास्ते में रुककर लक्ष्मी के साथ बातें करने लगा है और कहता है कि मैं तुझे ऐसी जगह ले जाने लगा हूँ जहाँ तो अच्छे तरीके से रहेगी, तुझे खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा, वो यहाँ से कई अच्छी तेरी सेवा हो सकती है। मैं उस जगह पर तुझे गौशाला में छोड़ने वाला हूँ, वहाँ तू बड़े अच्छे तरीके से रहेगी, तेरा ख्याल भी वहाँ के लोग कर सकते हैं। जब मैं तुझे मिलने आऊँगा तो मुझे पहचानेगी या नहीं पहचानेगी ये तो पता नहीं, परमात्मा ही जाने। ऐसा कहते हुए करामत वाली का गला भर आया, आंखों से आंसू उतरने लगे हैं। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े पैर की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा है। जब कोई अपना व्यक्ति या अपने दिल का व्यक्ति जब उसे किसी जगह पर छोड़कर आना है तो ऐसे भारी कदम हमें वहाँ दिखाई देते हैं। लक्ष्मी को छोड़ने का मन नहीं करता, लेकिन आज छोड़ना पड़ रहा है। परिस्थिति हो या कोई व्यवस्था हो, लेकिन एक मन में विचार, सही विचार उसके मन में है कि वह किसी भी हालत में उसे ऐसे व्यक्ति को बेचना नहीं चाहता जो उसके टुकड़े करे, जिसके कारण आज हमने कुछ दिन अच्छे देखे हैं और उसको ऐसी जगह पर बेचना ये कभी भी उसके मन में नहीं आता। ऐसा सोचकर आंखें भरी हुई वह अपने लक्ष्मी को साथ लेकर आगे बढ़ने लगा है। लक्ष्मी आगे जा रही है। लक्ष्मी के साथ साथ उस गौशाला की ओर बढ़ता हुआ करामत वाली आगे बढ़ने लगा है। करामत वाली के पैर जैसे बूढ़े पैर होते हैं और जैसे थकान महसूस करते हैं, भारी कदमों के साथ जिस तरीके से वो पैर चलता हुआ दिखाई देता है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ करामत वाली आगे बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा है। दुखी है इसलिए भारी कदम उसके दिखाई देने लगे। आंखों में आंसू है, जो लक्ष्मी को किसी जगह पर छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन घर में भी वह उसे रखना नहीं चाहता, क्योंकि घर वाले कब किसी व्यक्ति को बेचेंगे उसके बारे में उसके पास भरोसा नहीं है, इसलिए वह उसे गौशाला में भर्ती करना चाहता है। बच्चे, ये लक्ष्मी कहानी से हम कुछ बोध ले सकते हैं कि जो प्राणियों के ऊपर आत्मिक लगाव से अगर हमने प्रेम किया, आत्मिक लगाव लगाया, तो वह हमारी भौतिक सुविधा या भौतिक इच्छाओं को पूरा कर देती है, आत्मिक सुख भी प्राप्त कर देती है। और ऐसे बुढ़ापे में उसका साथ में निभाना है, ये कभी भूलना नहीं है। कोई भी प्राणी हो, पशु हो, उसी के साथ अंतिम समय तक अच्छे ढंग से पेश आना, जैसे कि हमारे घर का वो एक परिवार का एक व्यक्ति है, ऐसा समझकर उसके साथ पेश आना है। ये लक्ष्मी कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। अगर आपने आज तक इन वीडियोओं को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे की जो जितने भी पार्ट है वो आप लोग देख सकते हैं। अभ्यास के हर एक पार्ट को आप देख सकते हैं। धन्यवाद।